हेलो दोस्तों, आज हम सब बीपीएससी मेंस के सिलेबस पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये सिलेबस आपको बीपीएससी 67, 68, ऑडिटर, AAO और सीडीपीओ सभी के लिए जीएस पे बात करेंगे। आज जीएस का पेपर के बारे में आप सब पहले से भी जानते होंगे या विशेष रूप से आज बता रहे हैं आपको। इसका दो पेपर जीएस का होता है, GS 1 और GS 2। इसके अलावा एक ऑप्शनल पेपर होता है। जो ऑप्शनल पेपर होता है सीडीपीओ का एक अलग सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है, उसका कट जाता है। ऑडिटर का हो गया, इसका अलग है, ऑप्शनल हो जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजर का अलग हो जाता है। लेकिन जीएस का होता है कुछ सिलेबस प्रोजेक्ट मैनेजर का थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन ऑडिटर, AAO, सीडीपीओ और 67 और 68 सब का सिलेबस आपको जीएस सेम पढ़ना है। और सभी का 600 नंबर का टोटल हो गया। दो पेपर 300-300 का, उसी पर आज विशेष हम आपको चर्चा कर रहे हैं। सामान्य अध्ययन, इसका दो पेपर होता है। सामान्य अध्ययन पेपर वन, सामान्य अध्ययन 2। ये दोनों 300 मार्क्स का होता है। 600 ये सिलेबस आपको 67 ऑडिटर, सीडीपीओ और 68 जो भी मेंस होगा उसका सेम आएगा। इसमें सिर्फ थर्ड में जो ऑप्शनल होता है सबका अलग अलग चेंज होता है कुछ उसका ऑप्शनल। तो इस पे ऑप्शनल का एक इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का एक सिलेबस आपको यूट्यूब पर लोड है पहले से, वो देख सकते हैं, वीडियो पहले से ही देख सकते हैं आप। तो आज इसको विशेष रूप से इसका सामान्य अध्ययन पर हम आज बात करेंगे। सामान्य अध्ययन का फर्स्ट पेपर 300 नंबर का होता है, जो 3 खंड में बटा हुआ रहता है। फर्स्ट में है भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति, सेकंड नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स, और थर्ड में आपको स्टैटिक्स एंड डीआई, जिसमें स्टैटिक्स का पोर्शन तो कम ही पूछा जा रहा है। 56-60 के बाद देखा गया इसको सिर्फ डीआई पर फोकस किया गया है। तो इसको 3 पार्ट पे अगर बांटते हैं इसको, तो फर्स्ट पेपर फर्स्ट का पेपर फर्स्ट का 3 पार्ट बांटते हैं। तो फर्स्ट में है भारतीय आधुनिक भारत का इतिहास एवं कला संस्कृति। फर्स्ट पार्ट का, जिसमें 114 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सेकंड 114 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और थर्ड 72 का। ये आपको 38x3, सेकंड में 38x3, और ये आपको 36x2, टोटल 600 नंबर का मार्क्स हो गया। 114 नंबर का 3 क्वेश्चन आपको आधुनिक भारत का इतिहास एवं कला भारतीय संस्कृति से है, जिसमें आपको बिहार में कला संस्कृति जैसे मौर्य कला, पाल कला, मधुबनी पेंटिंग, पटना कलम का हो गया। इसके अलावा आपको जनजातीय आंदोलन हो गया, इसका फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार यानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान, और विभिन्न तरह के विद्रोह, संथाल, बिरसा मुंडा, ये सब आपको अध्ययन करना है। जो आपको विशेष अगली उसमें क्लास चलेगी, उसमें आपको विशेष रूप से इसको बताया जाएगा। तो इससे आपको फर्स्ट पेपर से ही आपको 3 क्वेश्चन लिखना है। 3 क्वेश्चन का आपको 38 के हिसाब से 3 क्वेश्चन 114 नंबर हो गया। सेकंड पार्ट आपको है भारतीय राष्ट्रीय महत्व और वर्तमान घटना चक्र यानी करेंट अफेयर से, जो आपको
देश दुनिया भारत बिहार जो भी घट रही है उस पर आपको विशेष रूप से देखना है क्या क्या उसमें डेवलपमेंट हो रहा है तत्काल। एक पिछले एक साल या कभी कभी पीछे से भी कुछ इसका क्वेश्चन आया था, जैसा कि 66वीं बीपीएससी में देखा गया था कि पीछे का इकोनॉमी सर्वे जीएस ने पूछा था और ब्राजील का जो घोषणा पत्र था वो सब तरफ पूछ रहा था। इसलिए आपको एक साल से थोड़ा सा बियॉन्ड भी पीछे भी जा सकता है, बाहर जा सकता है। इसलिए इसको कम से कम एक साल तो ध्यान रख कर ही तैयारी करना ही है। और रेगुलर अगर तैयारी कर रहे हैं तो इंटरनेशनल और नेशनल जो करेंट अफेयर्स है, जो इम्पोर्टेंस है, उसमें भी आपको पढ़ना है जो भारत का हित जिससे जुड़ा हो। ये नहीं कि दूसरे देश में क्या घट रहा है उससे नहीं, भारत का उससे क्या हित है, जिसमें अगर भारत से हित अगर इंटरनेशनल रिलेशन के जुड़ रहा है तो आपको मेंस में क्वेश्चन बनता है। अब खासकर अभी बहुत सारा ज्वलंत मुद्दा है, विदेश नीति किस तरह क्या है, उसमें वर्तमान में क्या भारत पर इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे मानते हैं क्वाड का आ गया, ऑकस का गठबंधन आ गया, वर्तमान में अभी यूक्रेन क्राइसिस है, इंडिया चाइना, वर्तमान में अभी ओलंपिक चल रहा है उसमें क्या ये सब आ रहा है। इस सब घटनाक्रम को देखते हुए आपको अध्ययन करना है। फर्स्ट पार्ट का सेकंड पेपर हो गया। इसका थर्ड में आ गया सांख्यिकी विश्लेषण, स्टैट्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। ये आप पहले भी किसी का आप क्लास में पढ़ चुके डाटा इंटरप्रिटेशन का, तो पहले इसका स्टैटिक का डेफिनेशन वगैरह, बार डायग्राम वगैरह सब बताया जाता था, पढ़ा भी जाता था। लेकिन अभी वर्तमान में इसको सिर्फ डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन आ, जिसमें आपको ब्रीथ चार्ट हो गया और इस तरह के और सब चैप्टर जो है आपको विशेष रूप से पढ़ना आपको है। जो इसका जो स्टैट दिया कि जब क्लास होगी तो आपको इसको विशेष रूप से हमको बताया जाएगा। और इसमें आपको 72 जो 36 नंबर का होती है उसमें आपको 72 नंबर होता है। तो आप यहाँ से कम आप कहाँ से कहाँ नंबर किस तरह लाते हैं, तो 72 तो आपको स्टैट दिए कंप्लीट करते हैं तो ये नंबर आ जाती है। जीएस का नंबर बहुत कटता है क्योंकि प्रॉपर लिख नहीं पाते हैं, जो फॉर्मेटिंग होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है, नहीं लिख पाते हैं। इसलिए उसमें आपको राइटिंग स्किल विशेष रूप से डेवलप करना पड़ता है। हो सकता है आपके पास बहुत सारा नॉलेज होता है लेकिन फिर भी आप नहीं लिख पाते हैं। इसका एक ही कारण होता है कि आपका राइटिंग स्किल डेवलप नहीं है। और राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए कि विद इन टाइम में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों देना पड़ेगा। यानी कि 3 घंटा में आपको जो क्वेश्चन जो बीपीएससी का होता है 36 पेज है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड जो मापदंड है 28 से 32 पेज, 28 से 32 पेज इसका मापदंड है। 28 से 32 पेज में आप एक पेपर का पूरा आप 3 घंटा में आपको लिखना है। ये आपको मापदंड है। राइटिंग आपको किस तरह का होना, ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा छोटा, आपको पठनीय होना चाहिए। और उसमें बहुत तरह का ध्यान देखना पड़ता है, वर्तनी का, तो वो पालन नहीं हो पाता जैसे नंबर कम आता है। तो इसमें आपको प्रॉपर रेगुलर आपको राइटिंग स्किल डेवलप करना पड़ेगा। तो ये आपको फर्स्ट सिलेबस हो गया, फर्स्ट पेपर का, ये 300 नंबर का। इसी तरह सेकंड पेपर का आपको पढ़ना है। सेकंड पेपर में भी 3 पार्ट इसका आता है। फर्स्ट में है पॉलिटी के भारतीय राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था आपको पढ़ना है फर्स्ट का पेपर का। तो राज्य व्यवस्था में आपको मूल रूप से फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, जिसे डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट कहते हैं, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, ये हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन, निर्वाचन आयोग, ये सब मेन चैप्टर आपको हैं जो ज्वलंत मुद्दा है। खासकर आपको फंडामेंटल और राइट्स और डीपीएसपी ये हमेशा आपको किसी न किसी रूप में पूछते रहता है। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, या वर्तमान में देख रहे हैं कि संस्थानें किस तरह काम कर रही हैं, निर्वाचन आयोग है उसमें क्या चुनौतियां हैं, क्या सुधार हैं, प्रशासनिक सुधार आयोग का क्या रिपोर्ट आया, न्यायपालिका है, ये सब से कोरिलेटेड वर्तमान से जोड़ते हुए। तो इसके लिए आपको दोनों अप्रोच में अध्ययन करने पड़ेगा। एक बेसिक फाउंडेशन, आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में को कहाँ स्थित है। उसके अलावा वर्तमान में जो उसका है पॉलिटी, अगर सब्जेक्ट को कॉपी में लिख रहे हैं तो 4-5 फैक्टर इसमें महत्वपूर्ण होते हैं। फर्स्ट उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसका क्या स्थिति है कॉन्स्टिट्यूशनली, यानी संवैधानिक स्थिति उसका क्या है, कहाँ स्थित है, क्या संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, या अधिनियम द्वारा जिस तरह बनाया गया है, ये हो गया।
उसके बाद सरकार इसमें क्या कर रही है, सरकार का क्या डेवलपमेंट रहा है, सरकार यानी संसद विधायिका इसमें क्या कानून बनाए, उसके बाद न्यायपालिका इसमें क्या रोल दिया, उसके अलावा विभिन्न समितियों का क्या रिकमेंडेशन आया, सिफारिश जो कहाँ तक लागू किया गया। जैसे इससे पहले भी जान रहे हो कि लोकपाल विधेयक आया, उसका वर्तमान स्वरूप में किस तरह काम कर रही है और क्या वो प्रासंगिक है नहीं है। बहुत सारा हमेशा समस्याएं आती रहती है कि किसी स्टेट में उसको किसी तो दूसरे तरह से इंटरप्रेट किया गया, किसी में मुख्यमंत्री को उसके अंडर डाल दिया गया तो किसी मुख्यमंत्री के उससे बाहर कर दिया गया। तो इसमें क्या चुनौतियां आ रही है, क्या सरकार के सिफारिशें हैं, विशेष रूप से इसमें आपको भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको पढ़ना है। इसका सिलेबस के और विशेष डिस्कशन जब क्लास होगी तो इसको हर टॉपिक और सेक्शन वाइज इसको डिस्क्राइब किया जाएगा। इसका सेकंड पार्ट आपको भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल। अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी, जो आपको एक ऑप्शन पेपर इकोनॉमिक्स वाले हैं वो भी अगर ठीक है पहले वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे, वो देख सकते हैं। उसके अलावा आपको जो यहाँ उपलब्ध है भारतीय अर्थव्यवस्था और भूगोल, इकोनॉमी और ज्योग्राफी दोनों कंबाइंड होते हैं, जहाँ ज्योग्राफी और इकोनॉमी घटनाएं खासकर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में क्या स्थिति है, उसका किस तरह हम यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे अभी वर्तमान देख रहे हैं जलवायु आपदा, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, ज्योग्राफिकल क्या है, उसमें आपको कुछ सिलेबस आपको जो है इसमें आपको कुछ फैक्चुअल भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे हिमालय के उत्पत्ति के विस्तृत श्रृंखला किस तरह है, विवर्तनिक है जो इस तरह का है, उसमें आपको अध्ययन करना है। या ज्योग्राफी में क्वेश्चन आता है कि बिहार में या भारत में आपको ये आपदा, जैसे मान लेते हैं आपको बाढ़, सुखाड़, चक्रवात बिहार में तो कम आती हैं, ज्यादा उड़ीसा वगैरह आता है। तो ऐसे खासकर आपको स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, यानी कि कोई भी क्वेश्चन होगा अगर बीपीएससी की तैयारी करते हैं या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो उसको जो ज्योग्राफी इकोनॉमी को अप्रोच को स्टेट से जोड़ा जाता है। तो एक जो समस्याएं भारत में जो है आपदा की, आपदा प्रबंधन क्या कर रही है, इस तरह का। इसी में आपको स्मार्ट सिटी मिशन है या पटना का मान लेते हैं राजधानी बिहार का, तो इससे जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं जो पिछले एग्जाम जो मेंस के हुए उसका क्वेश्चन उठाते हैं। तो पटने के बारे में दिखाया जाता है, डायरेक्ट नहीं अप्रत्यक्ष रूप से कि यहाँ किस तरह का है, किस तरह क्या अप्रोच आते हैं, बाढ़ आती है तो कैसे बचाव करें। इसका बाद में आपको इम्प्लीमेंट साइंस टेक्नोलॉजी में है, जो आपको आगे साइंस टेक्नोलॉजी के चैप्टर में इसको जोड़ के बोलेंगे। लेकिन जो भी आजकल जीएस का क्वेश्चन आ रहा है तो एक सब्जेक्ट का स्पेशलाइज नहीं आ रहा है, एक दूसरे सब्जेक्ट से लिंकेज हो रहा है। इसलिए एक तथ्य को सभी सब्जेक्ट से उसको लिंक करके पढ़ने की आवश्यकता है आपको कि एक इसको कैसे कैसे इसको स्टैब्लिश करें। उसके लिए आपको किसी भी टॉपिक को विशेष रूप से खासकर आपको साइंस टेक्नोलॉजी या इकोनॉमी ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन आता है एक खासकर एक दूसरे से इंटरेक्ट होती है, जिसमें आपको बहुत मेहनत करना तो ही होगा ही, लेकिन इसका डायग्राम वगैरह से इसको दिखाने के लिए आपको सतत अभ्यास यानी राइटिंग स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा। उसके लिए एक ही उपाय है, बार बार लिखना और इम्प्रूवमेंट किसी अच्छे मेंटर शिक्षक से आप दिखा सकते हैं, नज़दीकी उपलब्ध है या संस्थान से है, संस्थान से आके आप जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन, खासकर अभी तो आपको क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन बिहार सरकार भी उसको खोल दी गई है, इसलिए आप ज्वाइन कर सकते हैं और क्लास कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड पेपर इसका आता है भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिकाएं हैं, जो साइंस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो इसका आप पेपर के 3 पार्ट आपको बांट रहे थे। फर्स्ट में है आपको भारत का आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। इससे आपको 3 क्वेश्चन आएगा जो पेपर फर्स्ट की तरह ही 38 इंटू 3 114 नंबर का। इसी तरह सेकेंड पार्ट ही बता रहे थे आपको भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भारतीय भूगोल, भारत का भूगोल इसमें पढ़ना है।
भारत का भूगोल, ये भी आपको 38 इंटू 3 114 नंबर का। थर्ड पार्ट आपको है भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका। इसमें आपको DI तरह 36 इंटू 2 यानी 172 नंबर इसमें आ गया, यानी टोटल आपको 300 का क्वेश्चन पेपर 2 के आ गया 300। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आपको बताए हैं कि जो भी आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी या वर्तमान में समस्याएं हैं, जैसे प्रदूषण है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, नीति आयोग का जो जिस तरह रैंकिंग होती है, तो उसमें स्मार्ट सिटी मिशन है, उसमें आपको साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको इम्प्रूवमेंट किया किस तरह किया जा सकता है, या गंगा एक्शन प्लान का जो प्रोजेक्ट है उसमें आप साइंस और टेक्नोलॉजी को किस तरह यूज करेंगे, स्पेस में किस तरह करना है, मैरिन में किस तरह करना है। तो आपको हर तरह से सभी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या अध्ययन करना है। साइंस टेक्नोलॉजी का क्लास लेंगे जिसमें उसमें आपको 2 एंगल से पढ़ना होगा। मान लेते हैं कि एग्रीकल्चर में बात करते हैं तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादक एवं उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी का किस तरह यूज करें कि उसका प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़े। प्रोडक्टिविटी को भी 2 रूप में देखते हैं, एक प्रति हेक्टेयर क्या उत्पादन हो रहा है और एक प्रति व्यक्ति क्या उत्पादन हो रहा है। इसलिए इसमें प्रोडक्टिविटी का 2 तरह से इसका देखा जाता है, यानी व्यक्ति विशेष कितना उत्पादन हो रहा है पर व्यक्ति कर रहा है, या दूसरा पर हेक्टेयर कितना उत्पादन हो रहा है। अब उसमें बहुत सारा सरकार योजनाएं चला रही है, उसको उसमें कहाँ इम्प्लीमेंट करना है। यानी कि आपको जिसका पेपर सेकंड का थर्ड पार्ट में आपको जो 72 नंबर का है उसमें आपको 2 क्वेश्चन लिखना है, और फर्स्ट पार्ट में 3 क्वेश्चन और सेकंड पार्ट में 3 क्वेश्चन और थर्ड पार्ट में 2 क्वेश्चन, यानी कि 3 3 6 और 2 8 क्वेश्चन आपको फर्स्ट पेपर में सोल्व करना है। 8 क्वेश्चन, पेपर 1 में भी 8 क्वेश्चन और पेपर 2 में भी 8 क्वेश्चन। ये आपको दोनों मिला के 600 नंबर का हो जा रहा है। 600 नंबर में आपको इस तरह नंबर आपको लेना है, कम से कम 60% से तो कम में कोई उपाय है नहीं, यानी कि 60% रखिए एवरेज या 50% से प्लस दोनों के एवरेज में रखिए तो एक स्कोर होता है 300 नंबर में आपको 150, 160, 180 नंबर तक भी लाते हैं या 200 भी ला सकते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा बड़ा होता है और लिख नहीं पाते हैं। अगर जो फैक्चुअल जो क्वेश्चन का जो डिमांड है वो अगर लिख देते हैं तो ये नंबर मिलता है। और थर्ड जो आप इसका पेपर का होता है जो ऑप्शनल होता है, तो ऑप्शनल का चर्चा आगे भी दूसरे वीडियो में भी किए हुए हैं, वो सिलेबस देख सकते हैं, या जो भी मानविकी विषय या साइंस या जो भी रखे हुए हैं तो उसका सिलेबस अलग अलग होता है। जो कुछ कुछ सिलेबस का आपको इसमें विशेष ऑप्शनल का डिस्कशन और जो सब्जेक्ट बचा है उसका भी किया जाएगा, और एक ऑप्शनल इकोनॉमिक्स का किया हुआ है। तो आप अगर ऑडिटर की तैयारी कर रहे हैं या प्रोजेक्ट मैनेजर के कर रहे हैं तो इसमें अगर इकोनॉमिक्स ऑप्शन रखे हुए हैं तो आपको एक साथ ऑडिटर, AAO 67 या 68 में अगर ऑप्शनल इकोनॉमिक्स रखते हैं उसका बेनिफिट, उसके अलावा GS का पार्ट का आपको है भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, उसमें आपको इंडियन इकोनॉमी का, जैसा कि अब 66वीं का जो GS का क्वेश्चन है उसमें अगर देखे होंगे मेंस का पेपर का, उसमें बिहार इकोनॉमी सर्वे की चर्चा आ गया था। एक अलग से वीडियो बिहार इकोनॉमी सर्वे का जो रिपोर्ट यहाँ आएगा उसका, अभी वर्तमान में भारत सरकार का जो आया है बजट और इकोनॉमी सर्वे, उसका अलग से एक वीडियो बनाएंगे और यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा। और विभिन्न तरह ग्रुप है, जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे सब लिंक है, आप उसमें देख सकते हैं जो आएगा। उसके बाद बिहार सरकार का बजट जो आएगा, इकोनॉमिक सर्वे आएगा, तो करेंट डाटा अभी जो एग्जाम जो ऑडिटर का होगा हो सकता है पिछले इकोनॉमिक सर्वे या पिछले बजट से भी आए या नया से भी आए, इसलिए आपको दोनों का ध्यान रखना होगा। इसलिए आपको खासकर अभी ऑडिटर का जो है 3 महीना, शायद 3 महीना आपको बहुत ज्यादा होता है, 3 महीना आप समझ लीजिए
फरवरी से अप्रैल मई जून तक कभी भी मेंस हो सकता है। 3 महीना लेकर उसको चलिए। संस्थान में उसी ओर अग्रसर है कि 3 महीना से 3.5 महीना के अंदर आपको जीएस का पूरा पेपर, ऑप्शनल का जो भी हो वो सब कंप्लीट कर दिया जाए। इसी में अगर विशेष रूप से अगर इंक्वायरी करना है तो संस्थान भी आ सकते हैं, और ऑनलाइन ऑफलाइन बिहार सरकार भी इसको अनुमति दे दी है। इसलिए आप तैयारी करें और अपना एक पद सुरक्षित करें और भविष्य संवार सकते हैं। इसलिए हमसे जो भी मदद हो पाएगा, संस्थान आपको जो भी कर पाएगी, आप संस्थान से जुड़े और अपना कैरियर को आगे कीजिएगा। धन्यवाद।